हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। बीइंग अ टीचर को अपने हर बच्चे का मेडिकल प्लस फिजिकल हिस्ट्री पता होना चाहिए। इसी एज में अगर बच्चे का शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है तो वो ओवर एनर्जेटिक होगा। ये छोटी छोटी गाइडलाइन है जो टीचर को पता होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्लास में अमूमन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लाइक स्लो लर्नर्स कहलाते हैं कि वो किसी मखसूस सब्जेक्ट में उतना नहीं अचीव कर पाते जितना दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं। तो टीचर के लिए आप कोई टेक्निक बताएंगी कि किस तरह से वो उस स्लो लर्नर बच्चे को जो है वो दूसरे बच्चों के स्टैंडर्ड पे लेकर आ सकें? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे टीचर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम का हर बच्चा, जैसे अगर 20 है, 25 और 30, हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कोविड के बाद हमें बहुत देखने में आया कि जब एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हुआ तो बच्चे की अटेंशन वो डेफिसिट हुई, बच्चे का फोकस अपसेट हुआ। तो कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा जो है फोकस नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अपना काम टाइम पे ख़त्म नहीं कर रहा। जो बच्चा फोकस कर रहा है वो टाइम पे ख़त्म कर रहा है। सेकंड चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी, अगर बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी, बच्चे का फोकस तब भी नहीं होगा। और बीइंग अ टीचर को अपने हर बच्चे का मेडिकल प्लस फिजिकल हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो लेके चलें। और मेरे ख्याल में अब इतना मॉडर्न माशाल्लाह टाइम है कि अब हमारी टीचर्स इतनी ट्रेंड हैं कि वो ये चीज़ें समझ सकती हैं, उनको साइकोलॉजिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक्स हैं क्योंकि ये एकेडमिक रिलेटेड है। अगर बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी है, बच्चे को आप जितना मर्जी पढ़ाई की तरफ लगा लें वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो जब फोकस नहीं कर पाएगा वो अदर एक्टिविटीज़ में जाएगा, उसको क्लास में जितनी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं मटेरियल बेस्ड है उसको वो पसंद आएगा, वो उसके पीछे भागेगा। फिर टीचर कहेगी कि ये बैठता नहीं है, फोकस नहीं करता। सिमिलरली इसी एज में अगर बच्चे का शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है तो वो ओवर एनर्जेटिक होगा। सो टीचर शुड नो कि अगर मेरा ये बच्चा इतना ज़्यादा मतलब इतना भागता है और फिर भी बैठता नहीं है तो मुझे इसको डील कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं बड़ी छोटी सी रेमेडी टीचर्स को देती हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले तो बहुत जल्दी स्क्रीन आउट स्टार्ट ऑफ द सेशन ही कर लें कि आपके ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो थोड़े से स्लो लर्नर हैं। फिर चाहे वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं इसलिए हैं, चाहे वो ओवरली एनर्जेटिक हैं, चाहे वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, इनको सबसे पहले स्क्रीन आउट करें, ठीक है। देन इनके अकॉर्डिंगली इनके साथ चलें। लाइक अगर स्लो लर्नर है कोई बच्चा, जल्दी काम ख़त्म नहीं करता, उसको अपने पास बिठाएं और उसको मल्टीपल टाइम मोटिवेट करें, लेकिन पहले ये देख लें कि क्या उसकी पेंसिल होल्डिंग फर्म्ड है। ये छोटी छोटी गाइडलाइन है जो टीचर को पता होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर बच्चे के बिहेवियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बच्चा टिकता नहीं, बच्चा भागता रहता है, इसका मतलब है वो ओवर एनर्जेटिक है। अब उसकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाएं, उसको क्लासरूम की एक्टिविटीज़ दे दें, उसको क्लासरूम को अरेंज करना, बच्चों की क्यू बनाना, बच्चों में कॉपी डिस्ट्रीब्यूट भाग भाग के करना, आप उसको ये काम दे दें। जब आप ये करेंगे तो आपने उसकी एनर्जी को प्रोडक्टिव साइड दे दी, तो अब उसकी एनर्जी भी प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है और बच्चा जो है वो ईजिली अपने काम भी कर।